ये एक्सप्रेशन देखिएगा गौर से, 2 cos a इंटू 1 प्लस कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए प्लस साइन ए प्लस 2 साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए कॉस ए इज इक्वल टू, गुड क्वेश्चन। एंड देखो इस सवाल को करने के बहुत तरीके हैं, जैसे इस सवाल में वैल्यू पुटिंग भी आप ट्राई कर सकते हो, बट यू मे नीड मल्टीपल अटेम्प्ट्स, क्योंकि देखो 0 और 90 थोड़ा चैलेंजिंग है यहाँ पर, क्योंकि अगर आपने 0 और 90 लिया तो ये वैल्यू तो चलो 0 पे 0 हो जाएगी, 90 पे भी ये 0 हो जाएगी, और 0 और 90 लेने पे ये ऑप्शन 2 हो गया। अब देखो प्रॉब्लम क्या है, 2 2 1, दो ऑप्शन 2 के बराबर हो गए, तो हमें नहीं पता चलेगा अगर 2 करेक्ट उत्तर होगा तो कौन सा सही है, इसलिए हम 0 और 90 नहीं रख सकते। तो अब वैल्यू अगर हमें रखनी है तो हमारे लिए सेफर जो वैल्यू होगी वो 45 डिग्री होगी, राइट। अब 45 डिग्री पे ये वाला आंसर 1 प्लस रूट 2 बन जाएगा, ये वाला आंसर 1 बाई रूट 2 1 बाई रूट 2 है तो फिर से 1 बन जाएगा। अब समस्या देख रहे हो आप कि 45 डिग्री पे भी आपके दो ऑप्शंस सेम हो रहे हैं, दैट इज अनदर चैलेंज बिकॉज दिस इज 1 व्हाट टू डू, राइट। सो एक काम कर सकते हैं, हम 135 डिग्री रख सकते हैं। 135 डिग्री पे ये दोनों तो कट जाएंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव कॉस नेगेटिव होता है, तो ये वैल्यू 1 आ जाएगी, फिर से प्रॉब्लम, ये सेम हो गए। तो आप देख रहे हो वैल्यू पुटिंग कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि अब 30 डिग्री एक ऑप्शन है कि हम 30 डिग्री रखें, 30 डिग्री पे सब अलग अलग है, 30 डिग्री पे दिक्कत नहीं आएगी, बट 30 डिग्री रखना कॉम्प्लेक्स है। समझ में आई बात की नहीं? तो ये समझना कि वैल्यू पुटिंग थोड़ी सी ट्रिकी हो जाती है कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस में, जहां पर आपकी कन्वेंशनल वैल्यूज 45 डिग्री दो ऑप्शन सेम बना दें, 135 डिग्री दो ऑप्शन सेम बना दे, 30 डिग्री दो ऑप्शन सेम बना दे। 30 तो नहीं बना रहा है, बट 30 को रखना ही कॉम्प्लेक्स है। तो पहली बात तो ये सवाल, अगर आप सच में एसएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और बहुत अच्छी रैंक लाना चाहते हैं, ठीक है, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का स्ट्रक्चर आपको पहले से मालूम होना चाहिए। मैं आपको समझा रहा हूं क्या होता है। देखो ये जो वैल्यू होती है ना बेटा, 1 प्लस कॉस ए प्लस साइन ए, अगर आप इस वैल्यू को कभी भी 1 प्लस कॉस ए माइनस साइन ए से गुणा करें तो ये वैल्यू आपकी सिंप्लीफाई होके बनाती है 2 कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉस ए। ये एक सिंगल स्टेटमेंट बेटा बहुत सारे सवाल बना सकता है, इसलिए ये स्टेटमेंट पता होना चाहिए आपको। आप इसको P मान लो 1 प्लस कॉस ए को, इसको B मान लो, P मान लो, इसको Q मान लो, ये P माइनस क्यू बनेगा, ये P प्लस क्यू बनेगा, सॉल्व करोगे ये वैल्यू आपको मिलेगी। कितने लोगों को ये चीज समझ में आ रही है जो मैंने लिखी है? ठीक है, क्लियर है सभी को? से यस कि हाँ सर थोड़ा थोड़ा करके समझ में आ रहा है आपकी बात। ऐसे ही अगर आप यहां सिर्फ a की जगह 90 माइनस ए रख दीजिए, अगर इसी एक्सप्रेशन में आप a की जगह 90 माइनस ए रख दीजिए तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका 1 प्लस साइन ए प्लस कॉस ए, ये बन जाएगा 1 प्लस साइन ए माइनस कॉस ए की जगह 90 माइनस ए रखा है मैंने हर जगह, तो ये वैल्यू कन्वर्ट हो जाएगी 2 साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए। तो एक चीज अगर तुम्हें पता है तो दूसरी अपने आप पता है, क्योंकि सिर्फ 90 माइनस ए रखने से आ रहा है। अब जरा इस सवाल को गौर से देखो, यहां 2 कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉस ए है, अपॉन ये है, तो ये वैल्यू किसके बराबर होगी? 1 प्लस कॉस ए माइनस साइन है, तो ये वैल्यू हो गई आपकी 1 प्लस कॉस ए माइनस साइन है। और ये जो दूसरा एक्सप्रेशन है आप देखो कॉम्प्लीमेंट्री एक्सप्रेशन है, कॉस की जगह साइन है, साइन की जगह कॉस है, तो ये वाली जो वैल्यू होगी वो सिंपली कुछ नहीं है, ए की जगह 90 माइनस ए रखने से आ जाएगी, तो ये वैल्यू आपको मिलेगी 1 प्लस साइन ए माइनस कॉस ए। अब ये कॉस ए से कॉस ए कटेगा, साइन ए से साइन ए कटेगा, आपका आंसर आ जाएगा 2, तो आंसर हो गया सी। ये ध्यान रखना, ये दोनों स्टेटमेंट एक्चुअली एक ही चीज से आ रहे हैं, प्रोसेस मैंने बता दिया बेटा, इसको ध्यान रखना क्योंकि एग्जाम में बहुत सवाल बनते हैं इससे, ठीक है। और एग्जाम में आपके पास इतना टाइम नहीं है कि इस सवाल में बैठ के इसको प्रॉपर प्रोसेस के थ्रू आप करके सॉल्व करोगे, नहीं, ये रिजल्ट मालूम होना चाहिए आपको। अगर रिजल्ट मालूम है तो आप फटाक से इस प्रश्न को कर पाओगे।